ये वीडियो पीरियड्स पर कोई घिसा पिटा वीडियो नहीं होने वाला है। हम एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं और वो है पीरियड्स एंड प्रोडक्टिविटी। बहुत सारी लड़कियां इस टॉपिक पर ओपनली नहीं बोलती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियों के जैसे ही पीरियड्स आते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। और आपको पता होगा कि आपके गुरु भैया को सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से है तो वो प्रोडक्टिविटी है। और बस इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। ये बातें मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कल चैनल पर एक पोल डाला था, वहां पर मैंने लड़कियों से पूछा था कि जब आपके पीरियड्स आते हैं तो प्रोडक्टिविटी का क्या हाल होता है। आप नोटिस करेंगे 69% लड़कियों का बोलना है कि प्रोडक्टिविटी में उन्हें मेजर ड्रॉप देखने को मिलता है। अगर आप कमेंट्स चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा लड़कियों ने एक्सप्रेस करा है कि कितनी प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं। दिन भर प्रोडक्टिव है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, पीरियड्स आए, प्रोडक्टिविटी गायब हो गई। और बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपसे मैं ये तो नहीं बोल सकता कि जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मैं ऐसे प्रोडक्टिव रहता हूँ, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसे हम रिसर्च बोलते हैं। बहुत मैंने रिसर्च करी है, लड़कियों से मेरी बातें होती रहती हैं और सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी ड्रामा वाली वीडियो नहीं है, सिर्फ साइंस की हम बात करने वाले हैं। अगर आपको साइंस समझ में आ जाता है, पीरियड्स को लेकर अगर आप अवेयर हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे भैया कि हम पीरियड्स में भी प्रोडक्टिव हो गए। थोड़ा एक स्ट्रेटेजी के साथ हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको सारी साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स बताऊं। मैं आपको थोड़ा सा पीरियड्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पीरियड्स में प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि पीरियड्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको पता है। हम बात करते हैं कि पीरियड्स में प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले आपको 4 केमिकल मैसेंजर्स के बारे में समझना पड़ेगा। शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन समझना जरूरी है। इन्हें अगर आपने नहीं समझा तो टिप्स को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। सबसे टॉप में अगर हम डोपामीन और सेरोटोनिन की बात करते हैं तो ये भी केमिकल मैसेंजर्स हैं। इनका नाम आपने सुना होगा, इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। डोपामीन का क्या काम है? जब भी आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है तो भाई आपके अंदर मोटिवेशन आता है, कुछ करने का मन करता है, पूरा फोकस आ जाता है। डोपामीन इसलिए हमारी लाइफ में जरूरी है। अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, तो इससे थोड़ा हमारा मूड स्टेबल बना रहता है और हमें इमोशनल बैलेंस भी देखने को मिलता है। तो डोपामीन की वजह से हमारा एक्शन लेने का मन करता है और सेरोटोनिन की वजह से हम एकदम काम रहते हैं, बेमतलब का स्ट्रेस वगैरह हमें नहीं होता है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बाद दो हमारे हार्मोन्स निकल के आते हैं, ईस्ट्रोजन और हमारा प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों का नाम आपको बनना चाहिए। ईस्ट्रोजन का क्या काम है भाई? एक फीमेल हार्मोन है, ये भी केमिकल मैसेंजर है। हमारा जो ऊपर वाला, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ये हमारे नर्व्स के लेवल पे काम करते हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जो हमारे हार्मोन रहते हैं ये पूरी बॉडी में एक्ट करते हैं। इसलिए जब आपको पीरियड्स होते हैं तो पूरी बॉडी में आपको अजीब लग रहा होता है। आगे इसको हम देखेंगे, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। और इससे पहले आप बोले कि गुरु भैया आपको इतना कैसे मालूम? भाई मैं साइंस में बहुत रुचि रखता हूँ, साइंस पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो साइंटिफिक नॉलेज है मेरे पास। अगर ईस्ट्रोजन की बात करते हैं भाई, तो इसका ना डोपामीन और सेरोटोनिन एक्टिविटी से बहुत लेना देना है। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो डोपामीन सेरोटोनिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एंड वाइस वर्सा। और फिर अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को, ब्रेन को काम करने का ये काम करता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बीच में ना सीधा सीधा हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो डोपामीन सेरोटोनिन आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, मोटिवेशन ज्यादा रहेगा और आपका मूड एकदम स्टेबल रहेगा। अगर ईस्ट्रोजन आपका गिर जाता है और पीरियड्स आने से पहले ये गिर जाता है तो भाई आपका डोपामीन सेरोटोनिन बॉडी में कम हो जाएगा, सही से रेगुलेट नहीं हो पाएगा और इसलिए आपको लो मोटिवेशन और मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो जो आप बोलते हैं ना कि पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं, अजीब लगता है, बहुत बड़ा रीजन ये निकल के आता है। प्रोजेस्टेरोन भी अगर गिरेगा तो इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए मूड स्विंग्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं और इसलिए आप बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं पीरियड्स के दौरान। तो यहां पर आपको ये क्लिक करना पड़ेगा कि पीरियड्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब आगे जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो टोटल में 5 फैक्टर मेन निकल के आते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है।
हार्मोनल ड्रॉप देखने को मिलता है, डोपामीन सेरोटोनिन डिक्रीज होता है, एनर्जी लेवल शिफ्ट करता है, इसलिए आप थका थका भी महसूस करते हैं। और ऑब्वियसली इसकी तो बिना बात करे भी आपको पता है फिजिकल सिम्टम्स, आपको क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसको मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, ये आपको पता है। अब हमारे टिप्स की हम बात करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीरियड्स के दौरान भी हम भाई अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके कैसे रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे मिस्टेक्स जो बड़ी बड़ी आप लोग ये करते हो वो ये है कि पीरियड्स में भी आप अपना वही रूटीन रखने की कोशिश करते हो जो रूटीन आपका नॉर्मल डेज में रहता है। और जब वो रूटीन आप नहीं रख पाते हो पेन की वजह से, सिम्टम्स की वजह से, तो आप रिग्रेट में जाते हो या फिर आपको स्ट्रेस होता है। तो आई होप अभी वीडियो में जितना मैंने आपको बताया उससे आपको ये क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो हमें हमारे पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। हम सेम इंटेंसिटी, सेम घंटों के लिए सेम रूटीन और सेम एक्सपेक्टेशन से पढ़ाई नहीं कर सकते। इस समय हम एक डिफरेंट फेज से गुजर रहे होते हैं, हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला टिप निकल के आता है जो आप फॉलो करेंगे वो है क्रेविंग्स रिलेटेड। बहुत कॉमन है, जैसे ही पीरियड्स आते हैं कुछ अच्छा खाने का मन करता है, ऐसा लगता है कुछ मीठा मिल जाए या कुछ भी जिसमें हमारा मन चल रहा है वो खाने का हमारा मन करता है। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मन क्यों करता है आपको वो समझना पड़ेगा। मैंने बताया हर चीज के पीछे साइंस है। बॉडी में जब हमारा सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी को उसको इंक्रीज करने का मन करता है। तो बॉडी उसको इंक्रीज करने का सबसे इजी तरीका ढूंढने की कोशिश करती है। और इजी तरीका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ही आपकी बॉडी में कार्ब्स जाते हैं टेम्पररी समय के लिए सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसलिए आपका पीरियड्स के टाइम मीठा खाने का मन करता है। कार्ब्स लोडेड कुछ भी एक अच्छी चीज खाने का मन करता है, बर्गर, पिज्जा, कि कुछ भी करके आपको कार्ब्स मिल जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा शुगरी आइटम आप खाएंगे उतना ज्यादा आपको एकदम से अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद उतना ही एकदम ड्रॉप आपको अपने ग्लूकोज लेवल में देखने को मिलेगा। तो क्रेविंग्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हमें राइट टाइम पर राइट फूड खाना है। तो अगर आपका चॉकलेट खाने का, बर्गर खाने का, पिज्जा खाने का मन करता है तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये खा के आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल जाएगा, थोड़ा सेरोटोनिन लेवल आपकी बॉडी में ऊपर उठ जाएगा, लेकिन बाद में एकदम से क्रैश आएगा और ज्यादा आलसी आप करेंगे। तो इसके बदले आपको क्या खाना चाहिए? सिंपली गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, उसको पूछिए कि पीरियड्स में सबसे हेल्दी लॉन्ग एनर्जी सस्टेनिंग फूड कौन सा है, तो आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। वो लिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका काम सॉर्टेड है। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है। अब आपके पास क्या आइटम अवेलेबल है क्या नहीं है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा खाइए जिससे आपकी क्रेविंग्स भी कम हो, लेकिन आपको सस्टेनेबल एनर्जी मिले, जिससे आप एकदम से ऊपर जाके नीचे ना गिरे, वो क्रैश ग्लूकोज लेवल में नहीं आना चाहिए। उससे भी बहुत सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी एकदम से गिर जाती है। दूसरा पॉइंट आता है नो न्यू टास्क या फिर कॉग्निटिव लोड। जब हमारी बॉडी में डोपामीन बहुत रहता है तो हम नया काम कर सकते हैं, हम नया सब्जेक्ट कर सकते हैं, नया चैप्टर कर सकते हैं, नया टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब डोपामीन लेवल कम है तो कोशिश करिए कि आप कुछ नया काम ना करें। आप रिवीजन पर फोकस करिए, थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपसे बनता है उस पर फोकस करिए। कोई ऐसा एक्शन जिस पर आप इजीली एक्ट कर सकते हैं बिना कॉग्निटिव लोड के, बिना अपने ब्रेन को परेशान करे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी नया मत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप वो काम ज्यादा करें जो करना आसान है, जो आप पहले से कर रहे हैं। कुछ भी नया इनिशिएट अगर आप करेंगे, प्रोडक्टिविटी पीरियड्स के टाइम पर एकदम से गिरेगी। ये फैक्ट है, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं साइंटिफिकली एकदम प्रूवन है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, एक चीज बहुत सारी लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे करती हैं कि वो अपने टारगेट को ब्रेक डाउन कर देती हैं। जैसे अगर 2 चैप्टर करना है तो एक बार में ना करके उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, आधा 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 आधा, ठीक है, ये चीज काम करेगी। लेकिन पीरियड्स में अगर एक स्टेप और ऊपर आप जाना चाहते हैं तो आप टास्क को टाटा बाय बाय बोल के टाइम ड्यूरेशन सेट कर लीजिए कि मुझे सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ाई करना है, मुझे सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करना है। जब डोपामीन साथ ना दे, सेरोटोनिन साथ ना दे, तो ये करना पड़ता है। अब आप टाइम को देखकर पढ़ाई करिए। मैं हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, टाइम को देखकर पढ़ाई मत करो, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ टाइम को देखकर पढ़ाई
करो। वो पोमोडोरो टेक्निक भी आपने सुनी होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। 30 मिनट्स पढ़ाई करो, 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 45 मिनट्स पढ़ाई करो, 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, और ब्रेक ले लेके टाइम कॉन्शियस होकर पढ़ाई करो। तो इससे ना ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस कम जाता है। इसको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। फिर टिप नंबर 4 आती है सिटिंग अपराइट। ये भी जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे मालूम चला कि बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती हैं कि जब उन्हें पीरियड्स में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो बिस्तर पर दिन भर लेटी रहती हैं। अगर काम करना है तो काम वगैरह किया, क्योंकि इंडिया में सोसाइटी इतना समझती नहीं है, बट फिर भी वो थोड़ा रेस्ट करती हैं। रेस्ट करने में बुराई नहीं है। जब आपको बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है, आप रेस्ट करिए। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको सीधा एक चेयर पर बैठना है और आप हीटिंग पैड को यूज करिए। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम अपराइट बैठकर पढ़ाई करते हैं तो, और हम हीटिंग पैड वगैरह यूज करते हैं, तो उससे धीरे धीरे क्रैम्प्स हमारे कम होने लग जाते हैं। सही फोकस के साथ पढ़ाई होती है। बॉडी में वैसे ही पूरा लोचा हुआ है। अब आप पलंग पर लेटकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नींद आने लग जाएगी, आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। पीरियड्स में ये चीज बहुत बढ़ जाती है। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि चीज मैंने बार बार पढ़ी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया। तो बढ़िया स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठिए, हीटिंग पैड को यूज करिए, और अगर बहुत दर्द हो रहा है तो फिर आप आराम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। टिप नंबर 5 निकल कर आती है। इसको भी जब मैं रिसर्च कर रहा था, हर रिसर्च पेपर में ये चीज इंक्लूडेड थी। मतलब ये तो बार बार बोला गया कि पीरियड्स के टाइम पर अगर आप सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे की भी एक्स्ट्रा नींद निकाल लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। बॉडी में बहुत शिफ्ट चल रहा है, अजीब चल रहा है, ग्लूकोज लेवल भी ऊपर नीचे हो चुका है, इतने हार्मोन्स का गेम हम देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में। तो अगर आप सिर्फ आधे से 1 घंटा भी एक्स्ट्रा सोते हैं तो बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का और हार्मोन्स को बैलेंस करने का। तो 30 मिनट से लेके 60 मिनट्स का एक्स्ट्रा नींद पीरियड्स के टाइम पर निकालने की डेफिनेटली कोशिश करिए। इसके बाद टिप नंबर 6, और ये आखिरी टिप निकल कर आती है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में 5 में से 1 विमेन को पीसीओएस है। बहुत सारे लोग ऐसे जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनको पता ही नहीं है। तो इंडिया में पीसीओएस, पीसीओडी, इसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो मैं कमेंट्स चेक कर रहा था, अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिससे पीरियड्स में इतना पेन होता है कि आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता है, आपको बस दर्द ही दर्द होता है, आप दवाइयां लेते रहते हो, तो ये नॉर्मल नहीं है। बहुत सारी लड़कियां इसको नॉर्मल कंसिडर कर लेती हैं। ये नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, सिम्टम्स होते हैं, लेकिन स्टिल पीरियड्स मैनेजेबल हैं। ये लाइन सुनने में आपको अजीब लग सकती है, लेकिन रिसर्च के दौरान बार बार ये लाइन भी रिपीट हो रही थी कि पीरियड्स मैनेजेबल होते हैं। अगर आप पीरियड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए कि मुझे पीरियड्स में इतनी प्रॉब्लम होती है कि पेन किलर्स लेना पड़ जाता है, मुझसे कुछ भी नहीं होता है, ऑल टाइम दर्द होता रहता है। अब भाई ऑब्वियसली आपको दर्द होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ाई नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। लेकिन अगर वो अनबियरेबल है तो फिर भाई आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मेडिकली नॉर्मल नहीं है और बहुत सारी लड़कियां इसे नज़रअंदाज करती हैं। पीरियड्स पर ओपनली बात करिए, घर वालों से भी करिए, सबसे करिए। उसको ऐसा मत बनाइए कि ये कोई बहुत सीक्रेट चीज़ है जिस पर हम बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। इस पर बात करिए। मेरे सारे फीमेल फ्रेंड्स हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली बात करते हैं, तो इसको नॉर्मल बनाइए। सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसा बहुत महान नहीं है। तो ये याद रखिए, डॉक्टर को दिखाइए अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है तो। और हमेशा याद रखिए, अवेयरनेस से कंट्रोल आता है। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पीरियड्स में मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, क्रेविंग क्यों होती है, प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप बोलेंगे यार पीरियड में तो ना प्रोडक्टिविटी गायब हो ही जाती है। नहीं भाई, गायब नहीं होती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसको एज अ चैलेंज देखिए कि जो पीरियड्स के दिन आते हैं वो एक चैलेंज है और इस चैलेंज से डील करके प्रोडक्टिव रहना है। प्रोडक्टिव रहने के लिए अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। प्लीज अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत सारे लड़के भी एजुकेशन पर्पज से देख रहे होंगे, तो आप भी अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपनी छोटे बड़ी बहनों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है।
और पीरियड्स से अभी लंबे सफर है आपका, पीरियड्स के साथ ये गायब नहीं हो रहा है 1-2 सालों में। तो प्रोडक्टिविटी को हम हर महीने सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इस वीडियो को फॉलो करिए और कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और हाँ, आखिरी में ये बोले बिना तो मैं नहीं जा सकता, मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास, पीरियड्स मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। जिन लोगों को बस पता है इसके बारे में, उनको लगता है कि लड़कियां बहाने बनाती हैं, बट ऐसा नहीं है। पीरियड्स में जब सिम्टम्स होते हैं, जब पेन होता है, वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। जितनी लड़कियां मैनेज कर रही हैं यार, सुपर प्राउड, मतलब मैं शायद नहीं कर पाता।